DGISI की तोसी का मामला है, तमाम बड़ों ने मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लिया। साफ़ी साहब कर क्या रहे हैं? इस जुमले को अगर आप इसकी वो देखें साख्त, अपनी साख्त के एतबार से ये जुमला धमकी। आप क्या हैं? आप लाहौर में टीपू ट्रकों वाला, बिल्ला ट्रकों वाला क्या हैं आप? एक साल की 2 बार की तौसीक़ हुई जनरल पाशा साहब, जनरल बाजवा साहब की तो देखिए ना, आर्मी चीफ की तौसीक़ थी, अशफाक परवेज़ कायनी साहब की तौसीक़। देखिए तौसीक़ होने से जो शख्स इन वेटिंग है उसकी हक तलफी हो रही है। तौसीक़ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नहीं, क्रिकेट बोर्ड में तौसीक़, यहाँ वापडा में या किसी और इदारे में भी तौसीक़। देखिए फर्द पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सिस्टम को काम करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। DGISI की तोसी का मामला है और जो सीनियर सहाफ़ी हजरात हैं वो उनकी तड़ी लगाने लगे हैं, नाम लेकर बाकायदा। एक अपने आप को सहाफ़ी कहते हैं, उस इनके नाम में है गायब है। अच्छा इनके नाम में है नहीं है। सलीम खान साफ़ी साहब की आप बात करें। सलीम खान साफ़ी साहब ने, अच्छा ये खबर पहले से चल रही थी किसी तरह, लेकिन सलीम खान साफ़ी साहब ने इसकी अपनी तरफ से, हिंदी में कहते हैं, पुष्टि कर दी। अच्छा, तस्दीक कर दी अपनी तरफ से, अपने वालों, और तस्दीक करके बता दिया कि खुशी मनाने वाले, ना मनाने वाले, खुश होने वाले, खुशी मनाने और खफा, इनका पता नहीं खफा कैसा है, हाँ। होने वाले मातम की तैयारी करें। तमाम बड़ों ने मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लिया। DGISI जनरल नदीम अंजुम को मुलाजमत में तोसी देने का फैसला। अगले साल भी यूनिफॉर्म्ड DGISI रहेंगे, जबकि जनरल फैसल नसीर बदस्तूर DGC रहेंगे। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द हो जाएगा। साफ़ी साहब कर क्या रहे हैं? इस जुमले को अगर आप इसकी वो देखें साख्त, अपनी साख्त के एतबार से ये जुमला धमकी है, बिल्कुल तंबीह है, कम से कम चलें, वार्निंग है। किसको है? वही मैं आपसे उसी तरफ आ रहा हूँ ना। और किसका नाम लेकर वार्निंग है? DGISI का नाम, DGISI का नाम लेकर। कौन दे रहा है? सलीम खान साफ़ी साहब। सलीम खान साफ़ी साहब क्या हैं? सहाफ़ी हैं। अपने आप को तो कहते हैं। हाँ, नहीं, सहाफ़ी हैं, तो सहाफ़ी का काम जो है खबर देना है। साफ़ी साहब इतनी खबर दे देना कि रिपोर्ट्स के मुताबिक, ज़राए के मुताबिक या मेरे सोर्सेस के मुताबिक ये बात मुसद्दक़ा है कि जनरल नदीम अंजुम साहब DGISI मज़ीद 1 साल के लिए रहेंगे और जनरल फैसल नसीर साहब इस ओहदे पर इतने अरसे तक रहेंगे। तो ये होती खबर, अपनी राय भी दे रहे हैं ना, ये होती खबर। साथ में वो ये बता रहे हैं कि ये तैयारी करनी। पता है क्या है मसला? साफ़ी साहब ने इससे पहले अरसलान इलियास को, अजहर मशवानी को, इमरान गजाली को, इनके अलावा 1-2 और लोग हैं, इन लोगों को नाम लेकर धमकी दी थी, मैं देख लूँगा। तो मतलब आप क्या हैं? आप लाहौर में टीपू ट्रकों वाला, बिल्ला ट्रकों वाला क्या हैं आप? गोगी बट क्या हैं ये? और आप धमकियाँ देंगे बैठ के नौजवानों को? आपको अगर किसी ने ट्रोल भी किया है बकौल आपके, तो आप ये धमकियाँ देंगे। और आप खुद क्या करते हैं? आप लोगों को कह रहे हैं मुझे ट्रोल करते हैं। तो आपने तो, अच्छा हम नदीम अंजुम साहब से मौजू से हट रहे हैं, लेकिन साफ़ी साहब से ये बात शुरू हुई थी। आपने तो बुशरा बीबी की तस्वीरें लगा के, वो जो क्रिस्टल बॉल होती है वो लगा के जादूगरनी वगैरह इस तरह की चीज़ें साबित करने की कोशिश की है। आप तो पहले गुलदस्ता लेकर जाते हैं, फिर इंटरव्यू लेकर आ जाते हैं। तो साफ़ी साहब ने ज़्यादती की थी, और अब भी जो साफ़ी साहब कर रहे हैं, मैंने इनसे सवाल किया, मैंने कहा ये ज़्यादती कर रहे हैं। देखिए जनरल नदीम अंजुम साहब के हवाले से पहले बात करें। मतीउल्लाह जान साहब, जो कि उनके शायद हम ख्याली हैं, वो कहते हैं कि ये बताएं कि तोसी दुरुस्त है या गलत। बाकी लोगों की खुशी या मातम को छोड़ें, अपना तर्जिया करें प्लीज़। बिल्कुल दुरुस्त बात है। अब पहले ये बात करने की नदीम अंजुम साहब को तौसी मिल रही है। जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो इस महीने में उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है वो मुकम्मल हो रही है। ठीक। तो आमतौर पर ऐसी किसी पोस्ट पर बंदा 3 बरस के लिए आता है, तो वो 3 बरस के लिए आने का जो मामला है, या 2 बरस के लिए होता है, क्योंकि फैज़ हमीद साहब को भी 2 बरस मुकम्मल होने पर जनरल बाजवा साहब जो है वो हटाने आए थे। इमरान खान साहब नहीं हटाना चाह रहे थे, फिर खुद ही रिटायर। तो फिर इमरान खान साहब ने नहीं वक्त लिया, और इमरान खान साहब ने नदीम अंजुम साहब की तैनाती से पहले, अच्छा ISPR ने इनका नोटिफिकेशन कर दिया था, तो इमरान खान साहब ने वक्त लिया, इंटरव्यूज़ वगैरह करेंगे वगैरह वगैरह, और फिर जाके नवंबर में 20 नवंबर तक गालिबन ये कहा था कि जनरल फैज़ साहब जो हैं वो जिम्मेदारियां अंजाम देंगे। फिर उसके बाद नदीम अंजुम साहब आ गए। अच्छा, नदीम अंजुम साहब जो हैं उनकी तौसीह हो रही है। ये खबर मैंने
एक दो और ज़राए से पूछा और उन्होंने इस बात की तस्दीक की, तो सोर्सेज के मुताबिक ये तौसी हो रही है। असद तूर इसको ये भी फैसला है। असद तूर इसको सियासी हवाले से जोड़ने जा रहे हैं कि नदीम अंजुम साहब की जो तौसी हो जाएगी उसके बाद मियाँ साहब आएंगे। अच्छा, मतलब असद तूर क्यों ये काम कर रहे हैं ये मुझे समझ में नहीं आता। यानी वो नदीम अंजुम साहब को ये कह रहे हैं कि मियाँ साहब को जो है वो बना रहे हैं। पहले तो कहा था कि काजी फाइज ईसा का इंतजार करी नून लीग, अब नून लीग जो है वो नदीम अंजुम साहब की तौसी का इंतजार कर रही है, क्योंकि तौसी का भी फैसला हुआ, तौसी का कागज नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। तो अब नदीम अंजुम साहब की तौसी जो है उस पर हमारे सहाफ़ी क्या कहेंगे। जनरल फैज साहब की तौसी तो जनरल बाजवा साहब ने कहा था नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, और सहाफ़ी भी अड़ गए थे कि नहीं जी कैसे हो सकती है। अब ये सहाफ़ी जो हैं उसी मयार को सामने रखकर बात करें कि तौसी कैसे हो सकती है। देखिए, तौसी हुई, इससे पहले एक साल की 2 बार की तौसी हुई जनरल पाशा साहब की। जी जी जी, ठीक है, कैनी साहब थे, कैनी साहब ने खुद तौसी दी थी, जनरल पाशा साहब को 1 साल की 2 तौसी दी। इसी तरह से हमारे मुशर्रफ साहब के दिनों में कोई मेजर जनरल साहब थे, मुझे भी उनका नाम याद नहीं आ रहा, तो वो गए थे यूएन मिशन पर। अच्छा। अब वहाँ तनख्वाह होती है डॉलर्स में, और बड़ी अच्छी तनख्वाह होती है डॉलर, ठीक ठाक बड़ी। तो उनकी तौसी हुई थी और वहाँ उस मिशन पे काम करने के सिलसिले में ही उनकी 1 बरस की तौसी हुई थी। तो ये भी हुआ, इस तरह की तौसी हमारे यहाँ हुई हैं। जनरल बाजवा साहब की हुई थी। जनरल बाजवा साहब की तो देखिए ना, आर्मी चीफ की तौसी थी, अशफाक परवेज़ कैनी साहब की तौसी हुई थी। तो ये जो तौसी है नदीम अंजुम साहब की, इस तौसी पे वो तमाम लोग, मेरा तो सवाल पहले ये है कि वो क्या कहते हैं जो जनरल फैज़ हमीद साहब की तौसी पे एतराज़ कर रहे थे या तौसी की डिमांड पे एतराज़ कर रहे थे। दूसरा, तौसी में प्रॉब्लम क्या है। देखिए, तौसी होने से जो शख्स इन वेटिंग है उसकी हक तलफी हो रही है। बिल्कुल, यानी फिर वो रिटायर भी हो सकता है, उसकी मुद्दत रिटायरमेंट आ जाएगी, क्या पता उसकी उतनी मुद्दत बाकी हो, और वो उसकी हक तलफी हो जाएगी। एक तौसी से दूसरा प्रॉब्लम ये है, फिर हम ये समझने लगते हैं कि हमारे इदारे में इतना पोटेंशियल ही नहीं है। एग्जैक्टली, मैं यहाँ पर आ रहा था। तौसी पे दूसरा प्रॉब्लम ये है कि हम तो ये जानते हैं कि जो लोग इस ओहदे तक पहुंचते हैं वो एक भट्टी में तप कर कुंदन बनते हैं, और तमाम के तमाम लोग इक्वली केपेबल हैं इन तमाम जिम्मेदारियों को अंजाम देने के। जब आप तौसी करते हैं तो आप इस वेरी प्रिंसिपल के खिलाफ चले जाते हैं। तो तौसी क्यों हो, तौसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नहीं, क्रिकेट बोर्ड में तौसी, यहाँ वापडा में या किसी और इदारे में भी तौसी। देखिए, फर्द पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सिस्टम को काम करना चाहिए। फर्द तो जो है वो किसी भी वजह से कल को आपको दस्तयाब नहीं हो सकता। इंसान की जिंदगी है, इदारा अफराद से बड़ा होता है, इदारा अफराद से बड़ा। इंसान की जिंदगी कितनी, यानी कोई शख्स क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन हो, वो क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन किसी वजह से कल ना रहे, तो फिर क्या उसके बाद आप सोचिए जी अब कहाँ से आएगा चेयरमैन? नहीं। तो द सिस्टम हैज टू परफॉर्म, नॉट द इंडिविजुअल। और वो इंडिविजुअल जो है वो भी सिस्टम की पैदावार होता है। तो जनरल नदीम अंजुम साहब का नाम लेकर जो लोग सियासी मुखालिफिन को डरा रहे हैं, साफी साहब हुए या असद तूर हुए या दीगर लोग हुए, वो गलत कर रहे हैं। वो एक पूरे इदारे का जो इमेज है उसको डैमेज कर रहे हैं, और इसके सिलसिले में बाकायदा इदारे को चाहिए कि इन लोगों को रोक दे कि ये क्या कर रहे हैं। यानी इदारे का शोबा नशर नशात इन लोगों को रोक दे कि आप ये नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। DGISI की तौसी का मामला है, तमाम बड़ों ने मुत्तफ़िक़ा फैसला कर लिया। साफ़ी साहब कर क्या रहे हैं? इस जुमले को अगर आप इसकी वो देखें, साख्त, अपनी साख्त के अखबार से ये जुमला धमकी, आप क्या हैं? आप लाहौर में टिप्पू ट्रकों वाला, बिल्ला ट्रकों वाला क्या हैं आप? 1 साल की 2 बार की तौसी हुई जनरल पाशा साहब। जनरल बाजवा साहब की तो देखिए ना, आर्मी चीफ की तौसी थी, अशफाक परवेज़ कैनी साहब की तौसी। देखिए, तौसी होने से जो शख्स इन वेटिंग है उसकी हक तलफी हो रही है। तौसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर नहीं, क्रिकेट बोर्ड में तौसी, यहाँ वापडा में या किसी और इदारे में भी तौसी। देखिए, फर्द पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, सिस्टम को काम करना चाहिए।